हेलो दोस्तों। 67 बीपीएससी और नियरेस्ट यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन को देखते हुए हमने घटना चक्र सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन जो कि 1990 से लेकर 2021 तक के प्रश्न को हम बता रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये जो सामान्य अध्ययन है ना, हल प्रश्न पत्र 2021 का वो। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सोनार, अच्छा ये मापक यंत्र और पैमाने से लिया गया है ना। मापक यंत्र जो मापने का यंत्र होता है प्लस पैमाना, पैमाना से प्रश्न लिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो पहला प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। देखिए सोनार का यूज किस किस में होता है? नौ संचालकों द्वारा होता है। ये पीसीएस में आ चुका है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इजी है, सोनार। ठीक है, बस इसमें भी वही है। सोनार में हम जो उपयोग करते हैं, देखिए सोनार में हम किस चीज़ को यूज करते हैं? प्रस्रव तरंगों का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, सोनार की सहायता में से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रस्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एनीमोमीटर जो मापन यंत्र है उससे क्या मापा जाता है? उससे वायु का वेग मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है? देखिए क्रोनोमीटर से 3-4 चीज़ नापा जाता है, जैसे कि तापमान हो गया, तापमान प्लस आर्द्रता भी मापा जाता है ना, प्लस वायु दाब भी मापा जाता है। ठीक है, आदि के परिवर्तन होने के बावजूद उसका परिशुद्धता को मापन किया जाता है। ठीक है, और ऑडियो फोन से क्या मापा जाता है? श्रवण शक्ति सुधार होता है। ठीक है, ऑडियो फोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से पवन का वेग, एनीमोमीटर से पवन का वेग। ठीक है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, बताइए क्या होगा? एनीमोमीटर, अभी मैंने बताया है ना, एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की मापन की जाती है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। वायु दाब को मापन यंत्र क्या है? बैरोमीटर है। ठीक है, हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन किया जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए 7 नंबर का, देखिए ये टेकियोमीटर जो है ना, टेकियोमीटर से आप क्षैतिज दूरियों का निरीक्षण किया जाता है। क्षैतिज दूरी, ठीक है, उसका मापन किया जाता है। एनोमीटर वायु की चाल सही है, एमीटर विद्युत धारा सही है, पायरोमीटर उच्च ताप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? बताइए, पायरोमीटर किसके प्रयोग में मापन किया जाता है? पायरोमीटर जो है उच्च ताप के मापन में यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, पायरोमीटर उच्च तापों के माप के लिए मापा जाता है पायरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित षड्यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? देखिए पायरोमीटर जो है इसी से अत्यधिक उच्च तापन को ताप मापी यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर मैंने कहा ना कि तापमापी है। ठीक है, विकिरण तापमापी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री मापने हेतु उपयुक्त है। सेम टू सेम वही पायरोमीटर है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से। पायरोमीटर याद रखिए आप लोग, वही काफ़ी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? देखिए ये यूपीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। पाइरहिलियोमीटर ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, पायरेनोमीटर और पाइरहिलियोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा बताइए। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब को मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का क्या है। देखिए एमीटर से क्या मापा जाता है बताइए। एमीटर से धारा मापा जाता है, एमीटर से, ठीक है। ये ए का, ये ए नंबर हो जाएगा, ए का 3, ठीक है। फिर क्या है बी नंबर का, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है बताइए। स्प्रिंग तुला से भार, स्प्रिंग तुला होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, उसे भार मापा जाता है, ठीक है। ये सी नंबर हो गया। और बैरोमीटर से, मैंने बताया बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ बी नंबर आंसर ये है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और सबको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है लिखा हो, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि एमीटर से क्या मापा जाता है बताइए। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है ना, विद्युत शक्ति मापन यंत्र है नहीं, विद्युत धारा है। बाकी ये सब सही है, देख लीजिए आप लोग। ऑडियोमीटर वाहन के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापन का यंत्र है ना, गाड़ियों में लगा रहता है ना, आगे आगे के चक्के में कितनी दूरी उसने तय किया, ये सब। ऑडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, विद्युत धारा बताइए। एमीटर आसान है, एक सेकंड, यस। वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब हो सकता है आप लोगों को स्पष्ट न दिख रहा हो, है ना, तो वायुमंडलीय दाब लिखा हुआ है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है। देखिए बैरोमीटर में कौन सा द्रव का उपयोग किया जाता है बताइए। बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर में कौन सा द्रव का यूज किया जाता है। देखिए बैरोमीटर में अलग अलग तरह का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव होता है। पहली बात तो है कि इसमें जल होता है, पारा होता है, हवा भी होता है, ठीक है। एल्कोहल ये सब नहीं होता है ना। तो आई मीन जल और पारा हो जाएगा, एल्कोहल नहीं होगा, ठीक है, एल्कोहल का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, किससे ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर से। इससे आप लोग याद कर सकते हैं, वो जो एक लैक्टोजिन का पाउडर आता था ना, लैक्टोजिन, इससे भी आप याद कर सकते हैं कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट, ये दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से, है ना। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। देखिए आर्द्रता का बात किया जा रहा है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आर्द्रता जब वायुमंडल का आर्द्रता कहा जाएगा तो वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक मैंने टिक किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुका है। पोंटेशियोमीटर से विभवांतर, पोंटेशियोमीटर एक उपकरण है जिससे विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया अभी हाइग्रोमीटर। हवा में आर्द्रता का बात किया जा रहा है ना, वायु की आर्द्रता सेम टू सेम हाइग्रोमीटर। यहाँ ये बता आई मीन ये जो टेस्ट है ना, ये बुक जो है, इस बुक में हर एक, जैसे कि हर स्टेट का बताया गया। छत्तीसगढ़ पीसीएस में अलग क्वेश्चन आया, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ। यूपीपीएससी में भी वही क्वेश्चन आया हुआ 2014 में, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो सेम टू सेम वही है, वातावरणीय आर्द्रता है। आर्द्रता को मानांकित करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। इससे आप लोग रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरह से ना। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, वही है हाइग्रोमीटर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सही सुमेलित है, इसमें से सही सुमेलित कौन सा है, ठीक है। देखिए थर्मोरेस्टियर, ये इलेक्ट्रॉनमीटर होता है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है बताइए। आसान है ना, ठीक है। फिर क्या देखिए, स्फेग्नोमीटर मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, बी नंबर का, बी का रक्तचाप मापा जाता है इससे, ठीक है, ये हो गया। सी नंबर का कैरेटोमीटर से क्या मापा जाता है, सोने की शुद्धता मापा जाता है। और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है बताइए, 29 नंबर का, स्फेग्नोमीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 15,000
1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? बताइए 30 नंबर का। देखिए पायरोमीटर, मैंने अभी कहा था ना कि पायरोमीटर से जो अत्यधिक मात्रा में जो सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस ताप होता है, उसको मापा जाता है पायरोमीटर से। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उसको क्या कहते हैं? लक्स मीटर कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर हो जाएगा। रडार उपयोग में आता है। रडार किसके उपयोग में आता है बताइए? रडार जो है ये रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए होता है। रडार का उपयोग होता है। एरोप्लेन वगैरह में रडार का उपयोग होता है। ठीक है, रेडियो तरंग याद रखिएगा, ध्वनि तरंग नहीं है और नहीं प्रकाश तरंग है। रडार जो है ये रेडियो तरंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर पैमाना। ठीक है, रिएक्टर पैमाना भूकंपीय लहरों का आयाम, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए सेल्सियस ताप हो गया, ये सही है। सेल्सियस जो है ताप है, वो सही है। किलोवाट आवर विद्युत हो गया, विद्युत धारा को मापा जाता है किलोवाट आवर से। रक्त जो है ये RH गुणक होता है। ठीक है, रिएक्टर पैमाना, हाँ रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं होता। ठीक है, रिएक्टर पैमाना किसके लिए होता है? भूकंप के लिए होता है, मैंने बताया था भूकंप के लिए। ठीक है, और आर्द्रता मापा जाता है किससे बताइए? हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऋणात्मक मान किस में नहीं होता है? देखिए ताप का जो निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होते? देखिए सेल्सियस में ऋणात्मक होता है, माइनस होता है ना, -0 डिग्री सेल्सियस वगैरह। फ़ारेनहाइट भी माइनस में होता है, -273 डिग्री होता है। ठीक है, र्यूमर भी होता है, लेकिन केल्विन नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? देखिए सिस्मोग्राफ तो पहली बात है भूकंप मापी यंत्र है। देखिए क्रेसोग्राफ से पौधा, ठीक है ना, पौधा का वृद्धि मापा जाता है, पौधा की वृद्धि मापा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेस्कोग्राफ पौधा की वृद्धि मापा जाता है। ग्रीगर काउंटर जो है कण की वृद्धि मापा जाता है। कण जो कण का एक कितना छोटा कितना बड़ा है वो मापा जाता है। ठीक है, रेडगेज से वर्षा मापा जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित युक्तों में से किसमें भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल रिकॉर्ड करते हैं, नहीं भूकंप रिकॉर्ड करता है। सॉरी। देखिए भूकंप सिस्मोग्राफ हो गया। ठीक है, भूकंप सिस्मोग्राफ हो गया। एक सेकंड ये सही हो रहा, सही हो ना? हाँ यस, इसमें सही। ठीक है, भूकंप हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया। फिर देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगा बताइए? ऊंचाई जो अल्टीमेट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा से एमीटर हो जाएगा, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, प्रतिरोध ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फैथोमीटर क्या होता है बताइए? फैथोमीटर से क्या मापा जाता है बताइए? फैथोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है बताइए? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। मैंने बताया आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से है, फैथोमीटर समुद्र की गहराई से है। ठीक है, फैथोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फैथोमीटर समुद्र की गहराई। मुझे लगता है कि मेरा हेडफोन था ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, इसलिए ऐसा बार बार हो रहा है। खैर प्रॉब्लम तो हुआ है। ठीक है, 46 नंबर का क्या है? देखिए एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है बताइए? अभी मैंने बताया ना एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है बताइए? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोग्राफ से। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। मिलान कर लीजिए आप लोग, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, है ना? मैंने सही किया है ना? सिस्मोग्राफ का भूकंप है, बैरोमीटर का 2। हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, सही है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन है। ठीक है, कार्डियोग्राम जो है ये इसके हृदय गति मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से मैंने क्या कहा है? भूकंप वगैरह मापा जाता है। पृष्ठ तल की वक्रता नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है?
फोनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए फोनोमीटर का प्रयोग जो है ना ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। फोनोमीटर का प्रयोग जो है ये ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ है ना। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए। पायरोमीटर जो है ये उच्च ताप मापने के लिए। गायरोस्कोप जो है घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए है। कोई चीज़ अगर घूम रहा है तो उसका गति मापने के लिए गायरोस्कोप को क्या जाता है। और काइमोग्राफ को शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित, और यंत्र हृदय की धड़कन आदि नापने के लिए। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है? थियोडोलाइट है, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ मापन यंत्र वगैरह मैं दे देता हूँ आपको, ये बोला इसे आप लोग स्क्रीन शॉट वगैरह कुछ लेके रख सकते हैं। स्क्रीन शॉट में आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा ना। एक सेकंड में सही करता हूँ इसको। एक काम कीजिए आप लोग, नहीं होगा, इस पे स्पष्ट नहीं आएगा। फिर भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ठीक ना। अल्टीमीटर ऊंचाई मापन यंत्र है। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। एनीमोमीटर है, वायु वेग मापी है ना। एंटमोमीटर वाष्पीकरण मापक है। पैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का माप निरंतर मापन है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सही रहेगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक। मैं कुछ देर रुक रहा हूँ, यहाँ तक अगर हो गया होगा तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर इसका कर लीजिए। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट तो ये भी है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। डायनेमो ये। सो थैंक यू। ये बीपीएससी और यूपीपीएससी आने वाली यूपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी में भी, क्योंकि बीपीएससी यूपीपीएससी में ये सब क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। धन्यवाद।